आपने कहा कि लड़की नाबालिग है, लेकिन जब उसकी शादी हुई है जी, तो शादी तो बालिग होने पे ही हुई है। आपका जो सवाल है बहुत जायज़ है। और जो पुलिस में जो आज इंक्वायरी चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इसीलिए हो रहा है वहाँ पर कि किस साल से 1 साल पहले 16 साल की लड़की अचानक से 18 साल की हो जाती है। उसके जो फर्जी डॉक्यूमेंटेशन किया गया, जिस तरह से उसको वहाँ की राज्य सरकार ने सपोर्ट किया, जिस तरह से वहाँ बड़े-बड़े मिनिस्टर ने इस शादी को सपोर्ट किया और द रियल केरल स्टोरी 2 के नाम से इसको वहाँ पर सेम डे उसका पोस्टर जारी किया गया। तो ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र दिखाता है और इसकी पुलिस में जाँच हो रही है। इसी बात की तो जाँच हो रही है, इसी बात की तो लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि उनका फैमिली, उनका परिवार ये कह रहा है कि ज़बरदस्ती बरगलाकर मुझे यहाँ से ले जाया गया और जिन्होंने पैदा किया है वो माँ बाप बोल रहे हैं, उनको तो याद होगा ना कितने साल की है। हमें तो मालूम है बाहर का आदमी हूँ, जब वो कह रहे हैं कि अभी लड़की हमारी अनमेच्योर है, नाबालिग है और नासमझ है, वो तो मैं जानता हूँ कि नासमझ है। वो 1.5 साल रहकर साथ में मैंने समझ लिया कि कितनी बड़ी नासमझ है, तो इस तरह से इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। अब जब ये जांच का विषय है और जांच चल रही है इस मामले में, और जांच की जब कड़ियां आगे जुड़ रही हैं, जहां पर जो फर्जी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, जब पुलिस वहां तक पहुंच रही है, उस बीच पे वो जिहादी आकर मेरे खिलाफ बयानबाजी करवा रहा है ताकि जांच बाधित हो जाए और जिस दिशा में जांच जा रही है उसके बजाय सनोज मिश्रा पर लोग फोकस कर लें और इसके चरित्र पर सवाल उठा दो, इसके 35 साल की तपस्या पर सवाल उठा दो, इसके नेक मकसद पर सवाल उठा दो, इसकी उस बात पर सवाल उठा दो जिसमें एक गरीब बच्ची को लेकर आइकॉन बनाना चाहता था, इसके उस पर सवाल उठा दो जब ये महाकुंभ की जो प्रतीक बनी थी उस प्रतीक को लेकर के आगे बढ़ रहा था। और करोड़ों लोग, करोड़ों लड़कियां, करोड़ों गरीब मासूम बच्चे एक सपना देखने लगे थे कि अगर मोनालिसा कुछ बन सकती है तो मैं भी कुछ बन सकती हूँ। ये मेरे लर्निंग प्रोसेस का बहुत अच्छा है, ये मैंने हमेशा कहा, आज भी कह रहा हूँ, उससे मैं अलग नहीं हूँ। लर्निंग प्रोसेस इसलिए कि मैं जब कभी उसको बोलता था कि देखो मोना, मैंने इतना बड़ा रिस्क लिया है, एक ऐसा मैटर हुआ कि जिहादियों ने मुझे भी फंसाया, बीच में फंसाकर मुझे जेल भेजा, लेकिन मैं बाहर आया हूँ और हाई रिस्क पर हूँ क्योंकि मेरा बिजनेस खत्म हो चुका है, मेरा जो मेरे साथ जो रूटीन में लोग मेरे साथ काम करते हुए मेरा साथ छोड़ चुके हैं, अब मैं इंटरेस्ट पर पैसा ले रहा हूँ, ब्याज पर पैसा ले रहा हूँ। तुम अगर इस तरह से सेट पर हंसोगी, सीरियस नहीं रहोगे, अगर अपने करेक्टर में नहीं जाओगी तो फिल्म खराब हो जाएगी, फिल्म खराब होगी तो मेरा पैसा डूबेगा और मैं नुकसान में आऊँगा। जब उसको इस तरह से मैं ब्रीफ करता था तो उसका परफॉर्मेंस लेवल 100% हो जाता था। तो मैं ये नहीं कह सकता कि उसके अंदर लर्निंग प्रोसेस नहीं था या सीखना नहीं चाहती थी या जिम्मेदारी का एहसास नहीं था, वो जिम्मेदार थी लड़की। लेकिन जो इधर जो शॉकिंग हुआ है 15 दिन के अंदर, वो मेरे भी और सारी दुनिया, समाज जो भी उससे उम्मीद लगा के बैठा हुआ था, सबके लिए शॉकिंग है, वो मेरे लिए नहीं। जी सरोज जी, मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है, पहले भी आप पे रेप का आरोप लगा है। हाँ। अभी डायरेक्ट रेप का आरोप बेशक नहीं लगा, लेकिन उसने जिस तरीके से बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं उसी डायरेक्शन में जाती हैं। जी। तो ये ऐसा क्यों होता है कि आप ही पे बार बार इस तरह के आरोप लगते हैं? देखिए, मेरे लिए इसलिए ऐसा होता है क्योंकि मैं सनातन की बात करता हूँ, मैं धर्म की बात करता हूँ, मैं लव जिहाद के खिलाफ बात करता हूँ। तो अगर आप धारा के विपरीत चलेंगे तो आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी। संविधान के खिलाफ भी बात करते हैं। संविधान के खिलाफ क्या बात करता मैंने कभी? संविधान तो मेरे लिए, जब ये कहा जाता है कि हम जब अपने देश की बात करते हैं तो हमारा देश तो धर्मनिरपेक्ष है, तो आप हमेशा नहीं, मेरे लिए धर्म बड़ा है, मैं धर्मनिरपेक्ष नहीं हूँ बिल्कुल भी, मैं धर्म सापेक्ष हूँ। मेरा धर्म इसलिए बड़ा है क्योंकि मेरा धर्म एक ऐसा है जो पूरी दुनिया को अपने साथ समाहित कर सकता है, शांति का धर्म है। ये गला काटना नहीं सिखाता, ये किसी का मर्डर करना नहीं सिखाता, लव जिहाद नहीं सिखाता, ये नहीं सिखाता है कि बहन बोलकर उसको बरगला के लेके जाओ और उससे शादी कर लो। हमारे धर्म में तो बड़ी पवित्रता है, तो मुझे तो नहीं लगता है कि इतना बड़ा पवित्र धर्म कोई होगा जो सारे धर्मों को लेकर के चल रहा है। आज की तारीख हमारे यहाँ देश में कितने सारे लोग, सब तो अच्छे से जी रहे हैं। तो मैं इस बात को हमेशा डिनाई करता हूँ कि मेरे लिए धर्म सर्वोपरि है। अगर कोई कट्टरपंथी ये बोल सकता है कि मेरे लिए धर्म पहले है, संविधान बाद में, तो मैं अगर बोलता हूँ इसमें बुराई क्या है? इसमें तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मैं हिंदू इसलिए बोल रहा हूँ तो बुरा लगे, तो ये आपकी अपनी सोच है। मुझे इस फिल्म को रोकने के लिए, मैं नहीं बोल रहा, मैं इसी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर, बिकॉज ऑफ ये फिल्म धर्मांतरण और लव जिहाद पर आधारित है। अब आप सोचिए कि इसकी कड़ियां कहाँ से जुड़ रही हैं। जब फिल्म की स्टार्टिंग हुई तो मेरे स्टाफ की लड़की को तोड़ लिया गया, उसको ब्रेन वॉश किया गया और उसको मेरे खिलाफ ले जाकर मेरे खिलाफ रेप केस दर्ज कराया गया। चूंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं, उसको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था। उसने जब किया उसके बाद उसको पश्चाताप हुआ कि नहीं, हमें शायद ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने भरे कोर्ट, कैसे हो गया? भरे कोर्ट में जाकर जब उसने सबका नाम लिया कि पश्चाताप था, यहाँ वहाँ भी माइंड वॉश था दूसरी तरफ से, ऑफ कोर्स वही था, ब्रेन वॉश था, और उसको लगा कि उसने गलत किया। तो मैंने नहीं कहा, उसने खुद जाकर के सारा राज खोल दिया कि इसके पीछे वसीम रिजवी, पहले वो आरोप लगाती है, फिर खुद जाकर कहती है कि मैंने गलत लगाया, बिल्कुल गलत लगाया, और उसने एफिडेविट दिया और माननीय न्यायालय के सामने दिया है, निचली कोर्ट में दिया है और ऊपरी अदालत में भी दिया, सब जगह दिया उसने जाके। मैंने अपनी तरफ से कोई सफाई पेश नहीं की कि मैंने रेप किया है कि नहीं किया है।
देखिए 35 सालों की जो तपस्या होती है और उसमें अगर कोई बहुत निचले स्तर से बढ़कर कोई थोड़ा सा भी नाम अगर कमाता है तो उसका सबसे बड़ा लॉस क्या होता है? उसका नाम खराब होना। और जो लोग हमारे अगेंस्ट में होते हैं, जैसे अभी जिहादी है, तो उसको भी लग रहा है इनका नाम है, इसको नाम को मिटा दो। यही बात पहले भी की गई थी और 2 महीने की जेल भी रही मेरी। सब जी जी हाँ, तो बिल्कुल। अब नहीं मैं कह रहा हूँ, ये बात मैंने नहीं कही, उस लड़की ने कही कि मुझे एक साजिश के तहत फंसाया गया, मुझे इनके खिलाफ खड़ा किया गया। मैंने कोई सफाई नहीं, कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं तो जेल में था। फिर मैं बाहर आया तो मुझे लगा चलो सबको माफ कर देते हैं और इस फिल्म के जरिए सबको जवाब देते हैं। हमें अच्छा, सिनेमा बनाना चाहिए। कुछ मुझे लगता है ज्यादा बड़ा दिल नहीं है आपका। है ये, वो तो अगर बड़ा दिल नहीं होता कोई तो आप पे आरोप लगाता है आप उसे माफ कर देते हैं। आपको ऑफ कोर्स आपको कुंभ में कोई अगर लड़की दिखी, उसमें इतनी संभावनाएं दिखती हैं कि आप उसमें कितना नहीं, बजट था वो तो मेरी जीवन की बहुत बड़ी भूल थी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बड़ी सोच रखता हूँ, क्योंकि अगर मैं बड़ी सोच मेरा इमोशंस है, मैं इमोशनल आदमी हूँ। अगर मेरे अंदर भावनाएं नहीं होंगी, अगर मेरे अंदर इमोशंस नहीं होगा तो मैं सिनेमा में क्या दिखाऊंगा? अगर मैं पत्थर हो जाऊंगा तो मैं तो पत्थर ही दिखाऊंगा ना। अगर मुझे ये नहीं पता चलेगा कि आपको कौन सी बात कहूंगा तो आपको बुरी लगेगी, अच्छी लगेगी, आप पे क्या असर पड़ेगा, आपके एक्सप्रेशंस कैसे होंगे, वही तो मुझे सिनेमा में दिखाना होता है। तो वो तो मेरा मूल है, मतलब मेरी बेस है, वो जो मेरा आधार है वो मेरी भावनाएं हैं। तो ये कह सकते हैं अगर मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगती है या बुरी लगती है तो मैं माफ़ भी कर देता हूँ जल्दी और रिएक्ट भी करता हूँ। तो मुझे लगा कि लोगों ने भी मुझे कहा कि जो हुआ, चूंकि लड़की ने गिल्टी फील किया, इसको सबको छोड़कर आपको आगे बढ़ना चाहिए और सिनेमा से आपको जवाब देना चाहिए।